नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है कि कैसे आज की दुनिया में स्किल मतलब हुनर पैसे की तरह ही जरूरी हो गया है, बल्कि शायद शायद उससे भी ज्यादा। हमारे पास रमेश चौहान का लिखा एक लेख है। इसका टाइटल है स्किल आपकी नई करेंसी, कमाई का नया जरिया। और ये लेख एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्या ये सच में मुमकिन है कि बिना ज्यादा पैसा लगाए सिर्फ हुनर के दम पर अच्छी कमाई की जा सकती है? तो आज हम इसी लेख को आधार बनाकर इस बात की गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्किल्स इतनी अहम क्यों हो गई हैं अचानक से। कौन सी स्किल्स हैं जो सीखी जा सकती हैं, उन्हें सीखने का सही तरीका क्या है, और सबसे खास बात, भारत में लोग कैसे स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। जरा सोचिए एक बार। मान लीजिए पारंपरिक संपत्ति पैसा वैसा नहीं है, लेकिन हाथ में एक ऐसा हुनर है जो हर महीने अच्छी खासी आमदनी दे सकता है। आज स्किल की असली ताकत शायद यही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये विषय आज के समय में बहुत बहुत ही रेलेवेंट है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, खासकर ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के आने से पुरानी सोच टूट रही है। पहले क्या होता था, अच्छी डिग्री हो या खूब पैसा जमा हो, उसी को सफलता मानते थे। हाँ? वही पैमाना था बिल्कुल। पर अब फोकस बदल गया है। अब जोर इस बात पर है कि आप असल में कर क्या सकते हैं, मतलब आपका हुनर क्या है। इसका एक बढ़िया उदाहरण लेख में भी दिया है। कैसे कोई दूर गांव में बैठा लड़का या लड़की YouTube से वीडियो एडिटिंग सीख लेता है और घर बैठे पैसे कमा सकता है। ये दिखाता है कि हुनर ने मौके कैसे सबके लिए खोल दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आपके पास कितने साधन हैं। तो ये जो बात है कि स्किल ही नई करेंसी है, इसको थोड़ा और समझते हैं। पैसा आता जाता रहता है, ये तो ठीक है, पर हुनर हमेशा साथ रहता है, ये सुनने में अच्छा लगता है। पर असल में हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे काम करने के तरीकों पर इसका क्या असर हो रहा है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपकी वैल्यू आपकी डिग्री या पोजीशन से ज्यादा आपकी स्किल्स तय करती हैं। जी। कंपनियां हो या क्लाइंट्स, वो अब इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आप असल में काम क्या कर सकते हैं। आपके पास कागज कौन सा है, उससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके आंकड़े भी हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक का अंदाजा है कि 2025 तक दुनिया भर में 70% नौकरियां स्किल्स पर आधारित होंगी। 70%? हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। और भारत की बात करें, जहां स्टार्टअप कल्चर और डिजिटल इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो नीति आयोग का मानना है कि 2030 तक करीब 1 करोड़ नई स्किल बेस्ड नौकरियां आएंगी यहाँ। 1 करोड़ नई नौकरियां? ये तो बहुत बड़ी बात है। और कमाई पर भी इसका असर दिखता है क्या? हाँ, बिल्कुल। NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उनका डेटा ये बताता है कि जिनके पास स्किल्स है वो औसतन 30% ज्यादा कमा रहे हैं उन लोगों से जिनके पास कोई खास स्किल नहीं है। ये एक तरह का स्किल प्रीमियम है। मतलब हुनर सीखने में जो आप टाइम या मेहनत लगा रहे हैं, वो सीधे सीधे पैसे में बदल रहा है। ये 30% का आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो स्किल सीखने के फायदे सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं है, मतलब इसके और भी गहरे पहलू हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसके कई और फायदे हैं। पहला तो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। मान लीजिए भगवान ना करे आपकी मेन जॉब चली भी जाए, तो आपका हुनर आपको कमाई का दूसरा जरिया दे सकता है, एक सेफ्टी नेट की तरह। सही बात है, एक बैकअप प्लान। बिल्कुल। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। आप अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग करना या घर से काम करना। तीसरा, ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई नया हुनर सीखते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप नई चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। और चौथा, आप अपने हुनर से समाज में भी योगदान दे सकते हैं, जैसे किसी को सिखाकर या अपनी स्किल से दूसरों की मदद करके। इसका एक जीता जागता उदाहरण तो हमने हाल ही में कोरोना के टाइम देखा था। लेख में भी इसका जिक्र है। बहुत से लोगों की नौकरियां गईं, पर जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन पढ़ाने जैसी स्किल्स थीं, उन्होंने फटाफट अपना रास्ता बदला, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिए या फ्रीलांसिंग करने लगे। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि स्किल आपको बदलते वक्त के साथ एडजस्ट करने में मदद करती है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई आज स्किल सीखना शुरू करता है, तो वो सिर्फ नौकरी या पैसा नहीं कमा रहा, वो असल में भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। ये एक लगातार चलने वाला विकास है। ये तो एकदम साफ हो गया कि स्किल्स क्यों जरूरी हैं। लेकिन जब सीखने की बात आती है तो अक्सर कंफ्यूजन होता है कि क्या सीखें।
लेख में दो मुख्य तरह की स्किल्स बताई गई हैं, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। इनमें क्या फर्क है और आजकल कौन सी ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हार्ड स्किल्स वो है जो तकनीकी या ख़ास ज्ञान वाली स्किल्स होती हैं, जिन्हें आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और जिनका नतीजा साफ दिखता है, जैसे कोडिंग करना, मशीन चलाना अच्छा। या कोई भाषा सीखना, ग्राफिक डिज़ाइन करना। इनको मापा जा सकता है कि आपको ये कितना आता है। दूसरी तरफ है सॉफ्ट स्किल्स। ये आपके व्यक्तित्व गुणों और व्यवहार से जुड़ी हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, कैसे काम करते हैं, मुश्किलों को कैसे हल करते हैं, अपनी बात कैसे रखते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल मतलब बातचीत का हुनर, टीम में काम करना, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब। अच्छा, तो हार्ड स्किल्स हो गई क्या करना है वो जानने वाली चीजें, और सॉफ्ट स्किल्स हो गई कि उस काम को कैसे अच्छे से करना है। लेख में कुछ उदाहरण भी दिए हैं हार्ड स्किल्स में, जैसे डिजिटल स्किल्स, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, ऐप बनाना। ये तो आजकल ऑनलाइन नौकरियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर क्रिएटिव स्किल्स भी हैं, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग। आजकल कितने ही युवा इन्हीं से बढ़िया कमा रहे हैं। और हाँ, पारंपरिक स्किल जैसे खाना बनाना, सिलाई, बढ़ई का काम, ये भी तो हैं। भारत में छोटे बिजनेस के लिए ये आज भी बहुत कारगर हैं। और भविष्य के लिए एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक स्किल्स का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। और सॉफ्ट स्किल्स को कम नहीं आंकना चाहिए। सोचिए, आपके पास कोडिंग की जबरदस्त स्किल है, लेकिन आप क्लाइंट को अपनी बात ही नहीं समझा पाते, कम्युनिकेशन कमजोर है, या आप डेडलाइन पर काम पूरा नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट खराब है। हाँ, तो फिर हार्ड स्किल का फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आपकी हार्ड स्किल बेकार जा सकती है। इसीलिए सफलता के लिए इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। लेख में सॉफ्ट स्किल्स के उदाहरण भी काफी प्रैक्टिकल हैं, जैसे अच्छा कम्युनिकेशन इंटरव्यू में कैसे मदद करता है, टाइम मैनेजमेंट से प्रोजेक्ट टाइम पर होता है, लीडरशिप से आप टीम को गाइड कर सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो रोजमर्रा की दिक्कतों को सुलझाने में काम आती ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के ज़माने में ये स्किल सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। आप देखिए, कोर्सेरा है, यूडीमी है, यूट्यूब है, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ फ्री में या बहुत कम कीमत पर कोर्सेज मिल जाते हैं। भारत सरकार का अपना स्वयं पोर्टल भी है। इसके अलावा एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो भी खास तौर पर भारतीय युवाओं को इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने का बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेख में एक छोटा सा सुझाव भी दिया गया है कि रोजाना बस 1 घंटा भी अगर स्किल सीखने में लगा दें तो ये लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये बात तो है, सीखने के इतने सारे साधन होना ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। लेकिन कई बार शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल लगता है। लेख में स्किल सीखने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताया गया है। क्या हम उस पर थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो तरीका काफी प्रैक्टिकल और आसान है। पहला स्टेप है अपनी रुचि पहचानना। आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी हॉबी क्या है, क्या उसे हुनर में बदल सकते हैं। जैसे किसी को ड्राइंग पसंद है तो वो डिजिटल आर्ट सीख सकता है। अपनी पसंद से शुरुआत करने से वो सीखने का प्रोसेस मजेदार बन जाता है। हाँ, बोरियत नहीं होती। दूसरा कदम बताया है फ्री या सस्ते संसाधन ढूंढना। जैसा हमने अभी बात की, यूट्यूब, खान अकेडमी, यूडेमी, कोर्सेरा, बहुत ऑप्शन है। और स्वयं पोर्टल भी। तीसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, रोज प्रैक्टिस करना। सिर्फ वीडियो देखने या आर्टिकल पढ़ने से स्किल नहीं आती। रोज कम से कम आधा घंटा उस स्किल को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे अगर ग्राफिक डिजाइन सीख रहे हैं तो कैनवा जैसा कोई फ्री टूल इस्तेमाल करके रोज कुछ ना कुछ बनाएं, कोशिश करें। बिल्कुल करत करत अभ्यास के। हाँ, वही बात है। चौथा स्टेप है कोई मेंटर या गाइड ढूंढना। कोई ऐसा इंसान जो उस फील्ड में पहले से है, उससे सलाह लेना बहुत फायदेमंद होता है। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं, उनसे जुड़ा जा सकता है। पांचवा है सर्टिफिकेट लेना। देखिए, असली चीज तो स्किल ही है, लेकिन सर्टिफिकेट, खासकर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी जानी मानी कंपनियों के, वो आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाते हैं। नौकरी ढूंढते समय ये काम आते हैं। और कई फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज भी उपलब्ध हैं आजकल। हाँ, ये ऐड ऑन की तरह काम करते हैं। और छठा कदम है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। मतलब एक डायरी या नोट्स बना सकते हैं कि आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, कहाँ दिक्कत आई। इससे पता चलता रहता है कि आप कितना आगे बढ़े हैं और आगे क्या करना है। तो ये तो हो गई पूरी प्रक्रिया, लेकिन इसमें कुछ आम दिक्कतें भी आती हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है।
हाँ, ये तो सबसे कॉमन बहाना है, या शायद असलियत भी, खासकर जो लोग पहले से जॉब या पढ़ाई कर रहे हैं। इसका एक तरीका है कि छोटे छोटे स्लॉट में सीखें। रोज सिर्फ 15-20 मिनट से शुरू करें या फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं। रोज करना ज्यादा जरूरी है बजाय एक दिन कई घंटे लगाने के। कंसिस्टेंसी इज की जैसे कहते हैं। सही है, रोज थोड़ा थोड़ा। और मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? कई बार शुरू तो बड़े जोश में करते हैं, पर कुछ दिन बाद वो जोश ठंडा पड़ जाता है। इसके लिए छोटे और क्लियर गोल बनाना चाहिए, बिल्कुल साफ लक्ष्य, जैसे अगले 1 महीने में मुझे इस सॉफ्टवेयर का बेसिक सीख लेना है, या इस हफ्ते में मुझे ये 3 वीडियो ट्यूटोरियल पूरे करने हैं। जब लक्ष्य पूरा हो तो खुद को छोटी सी ट्रीट दें, शाबाशी दें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। एक और चुनौती है, खासकर भारत के छोटे शहरों या गांवों में, इंटरनेट की दिक्कत, स्पीड या कनेक्टिविटी। हाँ, ये एक ग्राउंड रियलिटी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके भी रास्ते हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर होते हैं, पंचायत घर या लाइब्रेरी में आजकल इंटरनेट मिल जाता है, वहां जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसे कोर्स ढूंढें जिन्हें डाउनलोड करके ऑफलाइन पढ़ा जा सके। और कई ऐप्स भी हैं जो कम डेटा में चलते हैं, जैसे भाषा सीखने के लिए डुओलिंगो। मतलब कोशिश करें तो समाधान मिल ही जाता है। बिल्कुल। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इन सब चुनौतियों को पार करके स्किल के दम पर कुछ कर दिखाया है। लेख में भारत से ही कुछ बहुत इंस्पायरिंग कहानियां हैं। उत्तर प्रदेश के मोहन की कहानी है, वो काफी दिलचस्प लगी मुझे। हाँ, मोहन जी एक प्राइवेट स्कूल टीचर थे। जब कोरोना में स्कूल बंद हुए तो उनकी इनकम एकदम रुक गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल। ऑनलाइन पढ़ाने की स्किल सीखी और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना शुरू किया। शुरू में इंटरनेट की दिक्कत आई, पर जियो की मदद से वो भी हल हुई और आज वो 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। ये कहानी दिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी स्किल कैसे आपको नया रास्ता दिखा सकती है। वाकई कमाल है। और मुंबई की मोना की कहानी भी है। वो एक स्टूडेंट थी, उन्होंने ग्राफिक डिजाइन सीखी और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर काम शुरू किया। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं फ्रीलांसिंग के, और आज वो महीने का 1 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। अपना स्टूडियो चला रहे हैं। उनका कहना था कि स्किल ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। ये कहानियां सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये सोच बदलने की भी है। लेख में बेंगलोर के इंजीनियर किरण का भी जिक्र है। उन्होंने एआई स्किल सीखी, अपना स्टार्टअप खोला और आज 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और राजस्थान की सुमन जी, एक गृहिणी, उन्होंने अपनी पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट स्किल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे एटसी पे ले जाकर बेचना शुरू किया। ये सारे उदाहरण ये इस बात का पक्का सबूत हैं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, उम्र क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये सब मायने नहीं रखता। अगर आप में सीखने की लगन है, मेहनत करने का जज्बा है, तो स्किल आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। ये उन फायदों को भी सच साबित करती हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी: आर्थिक सुरक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस। निश्चित रूप से। और ये उस 30% ज्यादा कमाई वाले एनएसएसओ के आंकड़े से भी जुड़ता है ना। ये कहानियां दिखाती हैं कि स्किल सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये पर्सनल एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का एक जरिया है। तो यहाँ तक हमने समझा कि स्किल क्यों जरूरी है, क्या सीखें, कैसे सीखें, और प्रेरणा भी ली। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। स्किल सीखने के बाद उससे कमाई कैसे करें, पैसा कैसे कमाएं? लेख में इसके कुछ तरीके बताए गए हैं। हाँ, स्किल को असली करेंसी में बदलने के कई रास्ते हैं। सबसे पहला और पॉपुलर है फ्रीलांसिंग। अपवर्क है, फ्रीलांसर, फाइवर, ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। वहां अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपना काम दिखाइए, पोर्टफोलियो, और दुनिया भर से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बस इसमें कम्युनिकेशन अच्छा रखना और टाइम पर काम देना बहुत जरूरी है। हाँ, रेप्यूटेशन बनानी पड़ती है। दूसरा तरीका है अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना। अगर आप कुछ बनाते हैं, जैसे क्राफ्ट्स, पेंटिंग वगैरह, तो उसे एटसी पर या अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं। अगर लिखने का, वीडियो बनाने का शौक है, तो ब्लॉग शुरू करें या यूट्यूब चैनल। इसमें थोड़ा टाइम लगता है जमने में, पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। तीसरा, जो पारंपरिक तरीका है, नौकरी पाना। लिंक्डइन जैसे जॉब पोर्टल्स पर अपनी स्किल्स को अच्छे से दिखाइए तो अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेख के मुताबिक आजकल डेटा एनालिसिस और SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी काफ़ी मांग है। ये वो स्किल है जिससे वेबसाइट गूगल सर्च में ऊपर आती है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। और एक चौथा ऑप्शन साइड इनकम का भी है।
जो स्टूडेंट्स के लिए या जो अपनी रेगुलर जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, जैसे अपनी स्किल से जुड़े टॉपिक पर ट्यूशन देना या छोटे मोटे पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स करना। और अगर हम खास भारत के संदर्भ में देखें तो मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स हैं, जैसे वेल्डिंग, फिटिंग, मशीन चलाना, इनकी मांग भी बनी हुई है, बल्कि बढ़ रही है। और लोकल लेवल पर भी तो कई सेवाओं की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ब्यूटिशियन, ये सब स्किल्स भी बहुत काम की हैं। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो आगे कौन सी स्किल ज्यादा जरूरी होने वाली हैं? लेख इशारा करता है कि एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और खासकर ग्रीन एनर्जी मतलब पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी, इनसे जुड़ी स्किल्स का महत्व बहुत तेजी से बढ़ेगा। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य भी तो यही है कि आने वाले समय के लिए भारत के युवाओं को तैयार किया जाए। उनका टारगेट है 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना। ये दिखाता है कि नेशनल लेवल पर भी स्किल्स को कितनी अहमियत दी जा रही है। तो इस पूरी बातचीत का सार निचोड़ यही निकलता है कि स्किल आज के दौर में पर्सनल और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता है और लगातार आगे बढ़ते रहने की चाबी है। लेख में रमेश और प्रिया जैसे आम लोगों का नाम लिया गया था, वो शायद इन्हीं सब सफल कहानियों के प्रतीक हैं। उनकी तरह कोई भी सही स्किल चुनकर और उस पर मेहनत करके अपनी किस्मत बदल सकता है। तो हमारे सुनने वालों के लिए संदेश एकदम साफ है, सीखना कभी बंद मत कीजिए, अपनी रुचि पहचानिए, जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका फायदा उठाइए और अपनी स्किल यात्रा उसे आज ही शुरू कीजिए। शायद ये सच ही है कि आज से शुरू करें, कल सफल होंगे। मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इस चर्चा के आखिर में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। करेक्ट। हमने देखा कि स्किल्स कितनी जरूरी हैं, पर एक सच्चाई ये भी है कि टेक्नोलॉजी और ज़रूरतें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि जो स्किल आज सबसे हॉट है, हो सकता है कल वो उतनी काम की ना रहे। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो क्या ये मुमकिन है कि भविष्य में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ी मेटा स्किल मतलब परम हुनर कोई एक खास स्किल ना हो, बल्कि लगातार सीखते रहने की क्षमता ही हो? मतलब नई चीजों को तेजी से सीखने और खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढालते रहने की काबिलियत, क्या यही हमारी असली पूंजी बन जाएगी? ये एक सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।